हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं DSSSB की कुछ वैकेंसियाँ हैं जो नोटिस आई है। 4 जुलाई को ये नोटिस आई हुई है, यानी कि कल ये नोटिस आई है। तो गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की तरफ से है वैकेंसी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/225। दैन यहाँ पर है आपका जो डेट देख लेते हैं कि कब से ये फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो 8 जुलाई को यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म फिल होगा आफ्टरनून में, फिर फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जो क्लोजिंग डेट है आपकी यहाँ पर 7 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नेम ऑफ पोस्ट देख लेते हैं कितनी है, कौन कौन से हैं यहाँ पर पोस्ट। तो मलेरिया इंस्पेक्टर की है पोस्ट निकली हुई है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भी यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रही है। एंड PGT इंजीनियर ग्राफिक्स मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर है। मेल इंग्लिश में है, PGT इंग्लिश के लिए भी दिया गया है और PGT इंग्लिश फीमेल के लिए भी है। देन PGT संस्कृत मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। PGT हॉर्टिकल्चर मेल एंड एग्रीकल्चर मेल, PGT हॉर्टिकल्चर मेल के लिए और PGT एग्रीकल्चर मेल के लिए यहाँ पर है। तो इस तरह से कुछ वैकेंसी यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन और एज क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारे यहाँ पर। तो मलेरिया इंस्पेक्टर ये जो स्पेसिफिक होंगे उन्हीं के लिए होगा ये सारी चीज़ें। देन इंजीनियरिंग के लिए भी वही होगा, PGT इंग्लिश। यहाँ पे PGT इंग्लिश में आप लोग की जो टोटल वैकेंसियाँ देखने को मिल रही हैं ये 64 वैकेंसी हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 46 हैं और इसकी जो यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश एंड B.Ed होना चाहिए। देन उसके बाद आपका ये मेल के लिए भी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 29 वैकेंसियाँ दी गई है और अनरिजर्व कैटेगरी से 12 वैकेंसी हैं। अगर हम देखें कि अदर स्टेट के भी फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, तो बिल्कुल यहाँ पर अदर स्टेट के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। बस क्राइटेरिया एंड एज लिमिट क्या होगी, हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या हो सकती है। तो यहाँ पे हाँ ये है आपका एज लिमिट। ये देखिए यहाँ पे जो दिखाया दे रहा है कि 30 इयर्स, मतलब रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। सो फॉर्म को रिलैक्सेशन क्या है, 30 इयर्स ही दिया हुआ है, रिलैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं है। एंड PGT संस्कृत में भी क्राइटेरिया B.Ed भी मांगा हुआ है एंड मास्टर डिग्री संस्कृत से होना चाहिए आपका। सेम यही प्रोसेस आपकी इसमें भी है, इसमें भी आपका B.Ed मांगा हुआ है। एंड एग्रीकल्चर PGT एग्रीकल्चर में भी आपको B.Ed मांगा है। तो इस तरह से कुछ वैकेंसियाँ यहाँ पे आई हुई हैं। यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्निकल्स के बारे में भी दिया हुआ है। एंड हाँ मेन ये आपके लिए जो केमिस्ट्री से सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिसका भी है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है। तो ये है आपका, इसमें जो क्राइटेरिया है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री, या फिर आपका फार्मेसी होना चाहिए, या फिर आपके लिए क्या होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री। देन ये है ना, ये होना चाहिए। और बाकी तो सही है। जो आपका पे स्केल होगा यहाँ पर, बेसिक पे 35 के करीब है एंड जो आपका अलावेंस वगैरह ऐड करके जो मिलता है यहाँ पर 70 to 80 बन सकता है, बनेगा, है ना। इस तरह से क्या है, कुछ वैकेंसियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी ये चेक कर लेते हैं एक बार हम। तो हाँ ये है एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या होगी। तो 100 रुपीज़ 100 का है यहाँ पर,
लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हो गए एंड आपके जो ST SC क्राइटेरिया वाले हैं या PWBD वाले हैं, इनके लिए यहाँ पर फीस बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ओके, सिर्फ OBC वाले एंड जनरल कैटेगरी के लोग ही यहाँ पर फीस पे करेंगे। बाकी सारे जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो कोई भी इनकी फ़ीस नहीं लग रही है यहाँ पर। तो ये सब है। और हम यहाँ पे हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो ये लिंक है DSSSB की साइट से, ये लिंक प्रोवाइड की गई है जिससे आप यहाँ पर 8 जुलाई से स्टार्ट होगा यहाँ पर फॉर्म फिल करना। यहाँ से ये सारी वैकेंसियाँ देखने को मिल रही है एंड ये MCQs मार्क है और जिसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, जनरल अवेयरनेस है, ये पूरे देखने को मिल रहे हैं आपके। ये कितने मार्क्स के हैं, 40 मार्क्स का ये है आपका एंड 20 मार्क्स के आपके ये वाले आ रहे हैं। सेक्शन B 100 मार्क्स का है एंड MCQs आपके ये भी 20 मार्क्स के, ये सारे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और बाकी जब ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगी आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और बाकी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और तो सब यही है। ओके, सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।